नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्थिति। बिहार में एक आईएएस ऑफिसर हैं, नाम है के पाठक। आपने यह नाम जरूर सुना होगा। जिस विभाग में तैनाती होती है एक्शन मोड में आ जाते हैं। पिछले हफ्ते या करीब 10 दिन पहले इन्हें बिहार के शिक्षा विभाग में तैनात किया गया अपर मुख्य सचिव की हैसियत से, मतलब विभाग का सर्वे सर्वा बनाया गया। तो देखिए के पाठक यहां भी शुरू हो गए। शिक्षा विभाग की एक संस्था है या यूं कहें कि एक निगम है, नाम है बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड। इसका जो काम है वह स्कूल भवनों का निर्माण करना है। लेकिन यह जो बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड है, इसकी शिकायतें लंबे अरसे से सुनने को आ रही थी कि यहाँ लाल फीताशाही है। एक बाबू हैं जो पिछले 10 वर्षों से यहां जमे हैं, कोई काम होने ही नहीं देना चाहते हैं। तो इन शिकायतों की गूंज के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को प्राप्त हो गई। फिर क्या था, आ गए एक्शन मोड में के पाठक। देखिए अब 3 पृष्ठों का एक आदेश मेरे हाथ में है, जिसे मैंने हरा और पीले रंग से रंगा है। यह तो मैंने अपनी जानकारी के लिए आपको बताने के लिए रंगा है। तो देखिए कितनी सारी गड़बड़ी पकड़ी है के पाठक ने, और के पाठक ने कितना कठोर निर्णय लिया है। कहा है कि यहां जो परेशानियां हैं, यहां जो गड़बड़ियां हैं, इसे दूर करना होगा। और जब तक गड़बड़ी दूर नहीं हो जाती है, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के जितने प्राधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके मासिक वेतन में 10% की कटौती जून 2023 के महीने से ही की जाएगी। मतलब वेतन कम कर दिया गया है। और यह भी निर्णय लिया गया है कि अगले हफ्ते हम फिर समीक्षा करेंगे, और समीक्षा में हालात नहीं सुधरे तो वेतन और कम किया जाएगा। के पाठक का तहलका वाला आदेश। तो देखिए के पाठक ने 17 जून को इस निगम की समीक्षा बैठक की, विस्तृत समीक्षा की, और इस आदेश में लिखा है कि हमने पाया कि निगम की कार्य क्षमता बहुत ही शोचनीय और प्रगति लगभग नगण्य है। देखिए इसे निर्माण कार्य कराना है, स्कूल भवनों को बनाना है, लेकिन काम करता ही नहीं करता है। देखिए के पाठक ने पाया कि इस निगम में शिक्षा विभाग के स्कूल भवनों के निर्माण के लिए करीब 2313 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जब माइक्रो एनालिसिस किया के पाठक ने, तो उन्होंने पाया कि निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है और परियोजना व्यय बहुत कम है। देखिए बहुत धीमा है। उन्होंने डेली बेसिस पर ये क्या खर्च कर रहे हैं और इन पर कितना खर्च हो रहा है, निर्माण कार्य जो इनकी मूल जिम्मेदारी है उस पर ये कितना खर्च कर रहे हैं और ये अपने पर कितना खर्च कर रहे हैं, इसका भी हिसाब उन्होंने निकाला। तो पाया ये गया कि जो निगम है जिसके पास 2313 करोड़ रुपए रखे पड़े हैं, वह सिर्फ दैनिक स्तर पर रोज 1,86,00,000 रुपए 1.86 करोड़ रुपए ही व्यय करता है, खर्च करता है। यह गति बहुत धीमी है। जबकि इसका स्थापना खर्च, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट, जिसमें सैलरी और अन्य खर्चे हैं, वह रोज का लगभग 7.5 लाख रुपया, मतलब 7.5 लाख रुपया है। के पाठक ने हिसाब लगाया कि ये जो है स्थिति, इसमें तो निगम को निर्माण कार्य के बदले जो सेंटेज प्राप्त होता है वह, और दैनिक खर्च जो ये कर रहे हैं अपने ऊपर, दोनों के बीच समानता ही नहीं है। मतलब घाटे का काम है। और पैसा खर्च करने के बजाय, भवनों के निर्माण के बजाय, जो पैसा सरकार से प्राप्त है उसे बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करके रख दिया गया है। यह कौन सी बात हुई। देखिए के पाठक ने पाया कि निगम के भीतर बहुत सारी अफसरशाही अड़चनें, परेशानियां व्यर्थ में खड़ी की गई है, जिससे न सिर्फ व्यर्थ की राशि बर्बाद हो रही है, बल्कि योजनाओं का क्रियान्वयन भी काफी धीमा पड़ जाता है।
और देखिए के पाठक ने इस आदेश में कहा है कि जब हमने पूछताछ की तो जो निगम के मुख्य अभियंता हैं, चीफ इंजीनियर हैं, और उनकी टीम जो है वह प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रही थी, मतलब कुछ पता ही नहीं था। तो इन्होंने के पाठक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि काम चूंकि नगण्य है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए अगले आदेश तक निगम के सभी कर्मी माह जून 2023 के प्रभाव से अपने कुल वेतन का 90% ही प्राप्त करेंगे। मतलब 10% नहीं मिलेगा, 100% वेतन नहीं मिलेगा। और अगले शनिवार को फिर से समीक्षा की जाएगी। यदि कोई सुधार नहीं हुआ तो प्राधिकारियों कर्मियों के वेतन पैकेज को कम करने की कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए क्या गड़बड़ी पकड़ी के पाठक ने। उन्होंने ये देखा कि जो टेक्निकल टेंडर्स हो रहे हैं उसके निष्पादन में बेवजह बिना मतलब देरी की जा रही है। तो अब उन्होंने कह दिया है निगम को कि सुनिए मेरी बात, जो हम चाहते हैं यह सुनिश्चित किया जाए कि तकनीकी निविदा का निष्पादन 1 सप्ताह के भीतर हो जाए। मतलब समय सीमा तय कर दी गई है। आपत्ति आमंत्रित करने, यदि किसी को टेक्निकल टेंडर जो खोला गया है उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो जो छोटी योजनाएं हैं 2 करोड़ से कम के लिए, उसके लिए 3 दिन का समय दिया जाए, और जो बड़ी योजनाएं हैं 2 करोड़ से अधिक के लिए, उसके लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाए। और इस बीच तकनीकी निविदा में जो कागजात समर्पित किए गए हैं उनका सत्यापन भी समानांतर चलता रहे। और यदि किसी व्यक्ति का, यदि किसी निविदा जो निवेदक हैं उनका कागजात फर्जी पाया जाता है तो किसी भी स्टेज पर ब्लैकलिस्ट किया जाए। देखिए के पाठक ने और जो बात कही कि हमने ये देखा निगम के भीतर कि एलओए मिलने के बाद, मतलब कार्यादेश मिलने के बाद, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, इसके बाद भी कई महीने तक संवेदक एग्रीमेंट नहीं कर पाते हैं। इसका कसूरवार भी निगम है। और जो सबसे अधिक कारण है वह कारण है विलंब से बैंक गारंटी देना। तो अब के पाठक ने कहा है कि लेटर ऑफ अलॉटमेंट के साथ साथ आप वर्क ऑर्डर भी उसी तारीख को निर्गत कर दीजिए। और जब निवेदक पहला बिल पेश करे, भुगतान का दावा करे, तो जो भी प्रक्रिया है बैंक गारंटी का सत्यापन कर लीजिए, संवेदक द्वारा समर्पित जो अन्य कागजात हैं उनका सत्यापन कर लीजिए, एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं यह देख लीजिए। और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में निविदा डालने की अंतिम तिथि के 15 दिन के भीतर एलओए सह वर्क ऑर्डर निर्गत हो जाना चाहिए। देखिए अब के पाठक ने जो गड़बड़ी पकड़ी यहाँ कि उन्होंने देखा कि जहाँ 2 कमरे बनाने हैं या 3 कमरे बनाने हैं स्कूलों में, वहाँ का काम भी सॉइल टेस्टिंग के नाम पर लटकाया जा रहा है। इसमें फिजूल का खर्चा भी हो रहा है। तो के पाठक ने कहा है कि देखिए सॉइल टेस्टिंग वहीं कराइए जहां स्कूल बिल्डिंग 3 तल्ला या अधिक बड़ा बन रहा हो। 2 तल्ला स्कूल बनाने के काम में सॉइल टेस्टिंग का कोई मतलब नहीं है। के पाठक चौंक गए कि 2-3 स्कूली कमरों के निर्माण में भी आप बाहर के आर्किटेक्ट का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। ये क्या मजाक है? यदि हर काम में बाहर के आर्किटेक्ट का सहयोग ही प्राप्त करना है तो ऐसे में जो आपके अपने आर्किटेक्ट हैं, जो आपके इंजीनियर्स हैं, उनके यहाँ रहने का मतलब क्या है? तो के पाठक ने यह भी देखा कि इस मद में भी बड़ी राशि खर्च की गई है। तो के पाठक ने कड़ी फटकार लगाई है, वेतन कटौती का आदेश दे दिया है। अब देखना है कि असर क्या होता है। निगम सुधरता है, स्कूल भवनों के निर्माण कार्य में तेजी आती है, या हालात वैसे ही बने रहते हैं जिसके बाद के पाठक को सैलरी और कम करने का कठोर निर्णय लेना पड़ता है। तो आगे क्या होगा यह भी बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।